हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, गैसीय तत्वों में निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व इनमें से कौन सा है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडॉन। रेडॉन जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बाल अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे मजबूत तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे मजबूत तत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दांत का एनामेल जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे मजबूत तत्व है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत चालक तत्व इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालक तत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी जो है विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बेलूर और हेलीवीड में निर्मित मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुई थी? बेलूर और हेलीवीड में जो मंदिर निर्मित हुई है वह किस शताब्दी में निर्मित हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मिट्टी के क्षारकता को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी में क्षारकता अधिक हो जाती है तो उसको घटाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पीले फास्फोरस को निम्नलिखित में से किसमें डुबो कर रखा जाता है? पीले फास्फोरस को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किरोसिन तेल में उसको डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वह हवा से यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, इसलिए अभिक्रियाशील धातु है, उसे बचने के लिए उसे किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? मनुष्य के लिंग निर्धारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुष के गुणसूत्र पर मनुष्य का लिंग निर्धारण निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में गुणसूत्र X और Y दोनों पाया जाता है और मादा में केवल XX पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित की गई थी? इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नंदा देवी पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत शिखर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हृदय से शरीर में रक्त परिसंचरण में लगभग कितना समय लगता है? जो हृदय शरीर में रक्त परिसंचरण करती है उसको पुनः हृदय में वापस आने में कुल समय कितना लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सेकंड का समय लगता है। यानी कि हृदय से रक्त चलती है और फिर पूरे शरीर में परिसंचरण करके वापस हृदय तक आने में कुल समय जो है 23 सेकंड का लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? हंसाने वाली गैस के नाम से यानी कि लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस को नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक V.S. नायपाल के द्वारा लिखा गया है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वह V.S. नायपाल के द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाउस फॉर मिस्टर इंडिया नामक पुस्तक V.S. नायपाल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाता है तो द्रव के पृष्ठ तनाव पर, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कोलकाता में स्थापित की गई है उसके संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर्स सोसाइटी जिसकी स्थापना कोलकाता में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, स्वप्नों के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? स्वप्नों के अध्ययन को, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनिरोलॉजी कहा जाता है। स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस नेता को जन्म दिवस को, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को प्रत्येक साल भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक पदार्थ को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था? कार्बनिक पदार्थ, कौन से कार्बनिक पदार्थ को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया को सबसे पहले बॉहलर महोदय ने प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितने कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 10 लाख कोशिकाओं से भी अधिक कोशिका जो है 1 सेकंड में नष्ट हो जाती है और फिर उतनी कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26,
राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से जैव प्रकाश का स्रोत क्या है? जैव प्रकाश का स्रोत यानी कि प्राकृतिक स्रोत इसमें से क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुगनू। जुगनू जो रात के समय में जलती है, मच्छर की तरह उड़ती है और जलती है, उसे जुगनू कहा जाता है, जो जैव प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो प्रकाश है वह प्राकृतिक प्रकाश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सौंदर्यों के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है? यूरिया में कुल नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 46% मात्रा जो है यूरिया में पाई जाती है नाइट्रोजन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एक किलोग्राम शहद में लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 कैलोरी शहद से लगभग कितनी कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3500 कैलोरी। 1 किलोग्राम शहद से 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। टेक केयर।